मेरे घर वाले कुछ टाइम पहले मुझे अनवन अनशक के पास भेज आए थे। कोई भी अंदर से खोलने को तैयार नहीं है गेट। अच्छा, मसाज सेंटर के नाम पे जिस्म फरोशी बहुत ज्यादा है। लेडीज अंदर थी? हाँ, लेडीज भी थी और हमारे पास वीडियोस भी हैं उनकी जो लेडीज अंदर थी। अच्छा, उनके भी क्या रेट क्या चल रहे थे? देखिए, इनके जो रेट यहाँ पे जो हमें पता चले हैं, जो हमने इनके साथ डील की है, वो 7,000 रुपये एक बंदा पर शॉट के हिसाब से चलते हैं। और अगर आप टाइमिंग बढ़ाओगे अपनी या मजे लेने आपको ज्यादा वो करोगे तो फिर उस हिसाब से। ये वो रूम है जहाँ पर ये टैबलेट खाने के बाद लड़कियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बताया कि आज की जो स्टोरी है वो जब आप लोग देखेंगे तो बहुत से जो लोग होंगे इसमें तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ कहेंगे कि क्या आपके पास यही टॉपिक होता है कि आप औरत के बारे में इतना ओपनली बात करती हैं। कोई बोलेगा आपको शर्म नहीं आती, आपने औरत की ऐसी चीज़ें दिखा दी। कोई मर्द बोलेगा इससे तो अच्छा था आप कुछ और काम कर लेती। लेकिन यहाँ उन सब के लिए मैं जवाब देना चाहूँगी कि जब माशरे में बुराई होती है तो उस बुराई को जब हम लोग करते हैं तो हमें शर्म नहीं आती, लेकिन जब हम उस बुराई को दिखाते हैं तो आप जैसे लोगों को शर्म आती है कि भाई उसको क्यों दिखा दिया। खैर, मैं उस लड़की की तरफ चलती हूँ, उसका नाम क्या है, कैसे हुआ और वो क्या चाहती है, तो हम ज़रा उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम मीरा। मीरा, आप मुझे बताओ कि आप अभी कितने साल के हो? मेरी 23 साल उम्र। 23 साल उम्र है, ठीक है। कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई। तुम कौन से नंबर पे हो? मैं दूसरे नंबर पे। आप दूसरे नंबर। कितनी बहनें कितने भाई? 3 बहनें 2 भाई। 3 बहनें 2 भाई। अच्छा, जो कहोगी सच कहोगी? जी। अच्छा, मुझे बताएं आपकी वालिदा, आपके वालिद हैं? जी, वालिद अब्बू हैं? जी। आपकी वालिदा क्या काम करती हैं? मेरी वालिदा भी तारिक रोड पे ये धंधे का काम करती है। धंधे का काम करती हैं आपकी वालिदा? धंधे का काम आपके अब्बू ने उनको शुरू कराया था या वो खुद से करती हैं? मसलन के घर में फैमिली में सबको पता है। सबको पता है? जी। तुम्हारे बाप ने कभी बोला नहीं अपनी बीवी को कि तुम क्यों करती हो? नहीं। नहीं बोला? क्यों? क्या वो पैसे खाते हैं? पैसे भी खाते हैं और अब ये तो उनके ऊपर ये कि क्यों मना नहीं करते। घर में से सबको पता है कि वो ये काम करती है। तो तुम्हारी अम्मी डेली मतलब जाती है? तुम्हारी अम्मी बुकिंग पे जाती हैं या किस स्टॉप पे खड़ी होती हैं? कहाँ? स्टॉप पे खड़ी होती है, डेली रात में जाती हैं और दिन में आती हैं। रात में जाती हैं और दिन में आती हैं। अभी भी वो ये काम करती हैं? जी, अभी भी यही करती हैं। तुम्हारी अम्मी तो चलो ये काम करती होंगी कि उनके शौहर ने उनको रोका नहीं और उनको पता नहीं कहाँ से गंदी लत लग गई। जब तुम थोड़ी बड़ी हुई हो, तुम्हारे साथ ये सलूक कब से शुरू हुआ? मेरी तब उम्र थी 17 साल उम्र थी मेरी। 17 साल उम्र थी। फिर? जी। तो मेरे जो बहनोई थे वो मेरे साथ पहले गलत काम करते थे। तुम्हारा बहनोई तुम्हारे साथ गलत काम करते थे? शेख। तुम्हारी बहन की शादी कितने अर्से पहले हुई है? मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, जब तुमने घर का माहौल देखा, तुम्हारी माँ रात को जाती थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बताती थी मैं क्यों जा रही हूँ? यही बताती थी कि मैं होटल में काम करती हूँ। होटल में काम करती हूँ? तो आपने कभी बोला नहीं अम्मी होटल में ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को जाती हैं? लेकिन कुछ अर्से बाद खुद ही ऐसी बातें करती थी कि जिसमें से हम लोगों को पता चल जाता था कि ये काम करती हैं। तो तुम लोगों ने कभी कहा नहीं कि अम्मी गंदा काम नहीं करो? बोला था लेकिन वो सुनने वाले नहीं। पैसे की लालच थी उसे? पैसे की लालच थी और घर में सब यही है कि बस उनको पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। जैसे तो घर में सारे जो बहन भाई तुम्हारे हैं, तो जैसे तुम इनके खिलाफ आ गई हो, कोई और बहन भी खिलाफ हुआ? नहीं, कोई भी नहीं। तुमसे छोटी बहनें अब क्या वो भी यही काम कर रही हैं? उनका भी मुझे पता नहीं। छोटी हैं? नहीं, उसकी उम्र है 15 साल। 15 साल। अच्छा, जो तुम्हारी बहन की शादी हुई, जो तुमने कहा जी मेरा बहनोई था मेरे साथ गलत था, तो तुम्हारा बहनोई तुम्हारे घर में आके गलत काम करता था? नहीं, तब हम लोग इकट्ठे रहते थे शुरू में। अच्छा, तो जब तुम्हारे शादी हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम जो भी तुम्हारे बहनोई ने गलत किया, तो घर में क्या कोई भी नहीं था? तब कोई भी नहीं था। मैंने जब घर पे बताने की कोशिश की तो वो यही कहते कि ऐसे ही लगी हुई है, इल्ज़ाम लगा रही है। अच्छा, तुम्हारे बहनोई को बचा लिया और तुमने बोला कि झूठ बोल रही है। हाँ, इल्ज़ाम तुम्हारी बहन लगा ने भी दिया। तुम्हारा साथ नहीं दिया? नहीं, उसने अपने शौहर के साथ दिया। अच्छा, ये काम तुम्हारे साथ कितना अर्सा करता रहा बहनोई? ये तकरीबन 6-7 महीने करता रहा था। 6-7 महीने? तुमने घर से भागने की कोशिश नहीं की? भाग के मैं कहाँ जाती। अच्छा। उसके बाद मैंने जब दोबारा बताया ना तो वो लोग मुझे छोड़ आए थे। मतलब कि पार्लर के बहाने से ना मुझे कौन एक शख्स के छोड़ के आया था, पास। माँ या घर वाले। घर वाले तुम्हें कहीं छोड़ के आ गए थे? पार्लर के बहाने से छोड़ के आए थे। कहाँ छोड़ के आए थे? अनवर के पास। अनवर कौन था? अनवर यही 2 नंबर धंधा चलाता था, लड़कियों का काम करता था वो।
अच्छा, 2 नंबर धंधा चलाता था। कितनी लड़कियां थी उसके पास? उसके पास थी 6-7 लड़के थे। तो सारी लड़कियां उसी घर में रहती थी? हाँ, सारी इकट्ठी रहती थी। तो कैसे, मतलब बुकिंग कैसे होती थी? कोई आता था डेली रात को या तुम लोग नहीं, जाते उसने थे? अलग से सेपरेट रूम बनाया हुआ था जहाँ पे आते भी थे और नाइट पे भेजता भी तो था। तुम्हें क्या मिलता था उसके बदले? मुझे कुछ भी नहीं, सारे पैसे घर वाले लेके जाते थे। पैसे घर वाले? तो तुमने वहाँ से कभी भागने की कोशिश नहीं की कि तुम वहाँ से भाग जाओ, किसी से हेल्प ले लो? नहीं, मैंने भागने की कोशिश की थी लेकिन उसने मुझे काफ़ी मारा था। तुमने मार खाई है? जी, उसने तुम्हें मारा है? असले पे जोड़ के मुझे डराता भी था, मारता भी था। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी बहनोई की उम्र, मैंने भी पिक्चर देखी है, वो कोई 60-65 साल से ऊपर का है, 60 साल का है, बुढ़ा शख्स है। तो काफ़ी उम्र है उनकी। काफ़ी उम्र है। तो अभी भी वो मतलब तुम्हारे को कभी मिलता है? जैसे तुमने कहा था कि अभी मुझे कल मिले थे, अच्छा। मैं बाजार जा रही थी तो कल मुझे मिले थे, तो वहाँ पे उसने मुझे धमकियाँ दी हैं। मैं तो जब मैंने थोड़ा सा चिल्लाई हूँ तो उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मेरा मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम कह रही हो कि तुम्हें वो कौन था जो लेके गया था जहाँ धंधा करवा रहे थे? घर वाले छोड़ के आए थे उसके हाँ, तो पास। वहाँ जब तुम्हारे साथ डेली ये काम होता था? हाँ, रोज आना, कभी नाइट पे जाना तो कभी बंदे घर बुलाना। ये तकलीफ तुम्हारी जो ऊपर गुजरती थी उसमें तुम्हें क्या फील होता था? तुम्हें कौन सा रास्ता नज़र आता था कि तुम ये रास्ता कर लो, तुम मर जाओ या भाग जाओ? तुमने भागने की कोशिश की? तो मैं एक बार भागी थी, घर आ गई थी भाग के, लेकिन मुझे फिर छोड़ आए थे वापस। माँ छोड़ आई थी? वापस छोड़ आए थे अम्मी मुझे। ही छोड़ आई थी? अम्मी और ये बहनोई। अम्मी को तरस नहीं आया? खुद ये काम करती हूँ, कैसे तरस करें, उनको तो पैसे चाहिए, हम जैसे मर्जी ला के दें। और तुम्हारा बहनोई जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता था तो तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे और कोई लोग नहीं होते थे? तुम्हारी बाकी बहनें, तुम्हारी जिसकी बहन की शादी हुई है, कोई भी नहीं होता था? इतना कहाँ से स्पेस मिल जाती थी कि वो गलत काम तुम्हारे साथ कर ले? तब घर में जब कोई भी नहीं होता था ना, वो तब करता था। उसके अलावा तो बस ऐसे ही छेड़ा छाड़ी मजाक में छेड़ता था वो। मजाक में क्या छेड़ता था? मतलब हाथ लगाता था? हाथ लगा लिया, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। जब तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम उसने ज्यादती की है, तुमने चपेट क्यों नहीं लगाई उसके ऊपर, एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, मारा क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाई अपनी? मैंने बोला था मैं घर वालों को बताऊंगी, मैं रोने लग गई, तो उसने मेरी बाद में मुझे वीडियो दिखाई थी कि देखो मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है। उसने तुम्हारी वीडियो बनाई? जी। मतलब जब वो रेप कर रहा था उसने तुम्हारी वीडियो बनाई, तुम्हें ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल करता था। वीडियो दिखा के क्या कहता था? उसको पब्लिश कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, या मैं अपने दोस्तों में दिखाऊंगा कि तुम ये काम करते तो कैमरा कहाँ उसने लगाया था जो उसने पूरी वीडियो बना ली? ये मुझे नहीं पता। तुम्हारी पूरी वीडियो है उसके पास? अभी भी है? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, शायद हो भी सकता है हो उसके पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने ये सब कुछ किया, तुम्हारे बहनोई ने गलत किया, वो तुम्हारी माँ ही तुम्हें पैसे के ऊपर छोड़ के आ गई, वहाँ पर जिस बंदे के पास, दलाल ही बोलूँगी उस बंदे को, वो तुम्हारे साथ वो भी ज्यादती करता था? पहले सबसे पहले उसने किया था, जब पार्लर के बहाने मुझे छोड़ के आए ना। हाँ, तो शुरुआत उसी ने की थी पहले मुझसे। उसी ने की थी? कितने साल का वो बंदा है? उसकी भी काफ़ी उम्र हो गई। सबसे पहले ज्यादती उसी ने की? वहाँ किसी और लड़की ने आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ? सबको उसने डरा के रखा हुआ था। मसलन कि जैसे मैं एक बार निकल आई थी ना, हाँ, तो मुझे दोबारा तुमने कहा था तुम्हारी कमर पे उसने मारा था, तुम्हारी कमर पे क्या मारा था उसने? उसने वो हॉकी वाला डंडा होता है ना, उससे मारा था। हॉकी वाले डंडे से तुम्हें मारा था? अभी तक निशान लड़कियों के सामने मारा था? नहीं, अलग कमरे में मारा था। हॉकी वाले डंडे से जी मेरब को मारा गया था और इसको डराया गया था। सबसे पहले जो ज़्यादती का निशाना, मैंने कहा ना, एक औरत जब उस स्टेज पर आती है जहाँ औरत को बहुत सारे नाम मर्द बड़े मज़े से दे देते हैं, अबे वैश्या है, अबे ये है, अबे पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे हकीकत ये होती है कि उसको उस स्टेज तक कौन लेके आता है। मैं ये यहाँ प्रोग्राम मर्द के ख़िलाफ़ नहीं कर रही, क्योंकि मर्द के बड़े रुतबे हैं, बड़े मकाम हैं, बाप बेटा भाई सब है वो, लेकिन जब वो इन चीज़ों से हट जाता है और वो वहशत की तरफ चला जाता है, जब वो गंदगी की तरफ चला जाता है, तो वो इंसान नहीं रहता। तो इस वक्त हम एक शैतान की बात कर रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम है, ज़रा ये सोचिएगा दुनिया में शैतान और इंसान, फरिश्ते सब साथ साथ हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा और बताओ, जब मैं वहाँ से भागी थी ना, उसके बाद मुझे मेरे घर वाले छोड़ आए थे दोबारा? तो फिर उस बंदे ने मेरा ना निकाह करवाया था। तुम्हारा निकाह कराया था? किससे? कोई बंदा था, उससे निकाह करवाया था कि ये दोबारा जाएगी नहीं कहीं पे। वो बंदा किधर है अब निकाह के बाद? कोई पता नहीं, सिर्फ मेरे पास एक रात रुका, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा एक रात का निकाह क्यों कराया तुमसे? एक रात का ये कहीं जाएगी नहीं, हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारी तो शादी है इससे।
अच्छा, वो एक रात तुम्हारे पास रुका, तुम्हारा निकाह हुआ। अगर वो निकाह तुम्हारे साथ रहता, वो तुम्हारे साथ होता, तो तुम उसके साथ रहती? नहीं रहती। अच्छा मुझे बताओ, ये जो बच्ची है जिसका प्यारा सा नाम जन्नत तुमने रखा है, इसका बाप कौन है? नहीं पता। हम जरा जन्नत से पहले की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जब अभी हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक लानी है। मैं इससे पूछ रही थी, मैंने कहा तुमने हम कहते हैं ना इसी ज़िंदगी बगैर शादीशुदा हो या बेबी हो जाना, तो मैंने कहा तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं कराया? तो कहने लगी जी इससे पहले मैंने ये अटैम्प्ट किया था। ये अटैम्प्ट किसने कराया था? अबॉर्शन किसने कराया था तुम्हारा? उन्हीं ने कराया था। ये जहाँ तुम गई थी? जी। तो तुमने कहा था मैंने वो छोटा सा जब बेबी देखा था तो मुझे देख के तकलीफ हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, मेरे दिल को खिंच सी पड़ी थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब तुम्हें खिंच पड़ी हो, तुम्हारी माँ को खिंच नहीं पड़ी? तुम उनकी सकी बेटी हो, तुम्हें खिंच पड़ी, और तुम्हारी सकी माँ को खिंच नहीं पड़ती कि वो तुम्हें धंधा कराती है अभी भी? उनको तो पैसे चाहिए बस।